हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और मस्त रह रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा शायद थर्ड टॉपिक है चैप्टर 1 का। रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और रिविजिटिंग मतलब आप जो है क्लास 9th में कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हो कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो उसको भी थोड़ा डिटेल देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हो कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे इरेशनल नंबर आपने देखे होंगे ये वाले, जैसे √3, √5, √2, √7, √14, √18। ठीक है, तो ये जो नंबर है कैसे हमारे ये इरेशनल नंबर्स है ना। ऐसे नंबर्स आप सीख चुके हो, आपने क्लास 9th में सीखा था कि इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमें वो नहीं पढ़ना है, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले अपने नंबर देखे थे। ठीक है, नंबर में रियल नंबर आपने पढ़ी थी। ठीक है, रियल नंबर वाले दो तरह के होते हैं, एक तो रेशनल, एक इरेशनल। ठीक है, एक रेशनल होते हैं, एक इरेशनल होते हैं। अब रेशनल के बारे में आप पढ़ चुके हो। रेशनल मतलब ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनकी p/q के फॉर्म में लिख दें, इनको q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये p और q क्या होते थे, इंटीजर होते थे। ठीक है, ये भी इंटीजर, ये दोनों इंटीजर हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान कर लो, जैसे ये काम आई है, ये जो रेशनल नंबर होते हैं ना हमारे, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, ये जो p और q है हमारे, ये दोनों p और q हमारे को प्राइम होते हैं। ठीक है, ये को प्राइम नंबर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये p और q दोनों होते हैं। जैसे को प्राइम देखो, मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे 25 जैसे यहाँ ले लेते हैं हम 27/15। ठीक है, ये रेशनल नंबर एक। लेकिन एक्चुअल में ये पता है क्या है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, ये है एक्चुअल में रेशनल नंबर, ये नहीं है। ठीक है ना। तो ये को प्राइम है। अच्छा, पहले को प्राइम समझ लेते हैं, है ना, तब ये समझ में आएगा कैसे कर दिया। देखो, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर होता है, वो होता है एक, है ना। यहां बता देते हैं, देखो को प्राइम, ठीक है, नंबर्स which has only one factor। only one factor and that is 1। ठीक है, मतलब आपके पास कोई एक पेयर होगा नंबर्स का पेयर होगा, उनमें से उनका जो कॉमन फैक्टर होगा ना, वो केवल 1 होगा। ठीक है, जैसे देखो 9 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। या फिर ऐसे कह सकते हो, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, है ना, जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं, है ना। जैसे देखो 9 के फैक्टर करो तो 9 देखो 1 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। 5 के फैक्टर करो 1 से और 5 से, और तो किसी से डिवाइड होंगे नहीं। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, 1। इसमें भी है, तो बस यही होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर एक है तो वो नंबर को प्राइम होते हैं, ना। तो आपके पास ध्यान में रख लेनी है कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सबके सब को प्राइम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने 27/15 लिखा तो एक्चुअल में 9/5 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये को प्राइम मिल जाएंगे। देखो 9 का कॉमन फैक्टर है तो 1, है ना, और 5 में भी मिल जाएगा 1। तो ये कॉमन फैक्टर होते हैं इनके, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 एंड 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 देखो, 6 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से और 6 से। ठीक है, 10 2 से, सॉरी 10 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। ठीक है, इसके फैक्टर आ गए, इसके फैक्टर आ गए। देखो 1 तो कॉमन है पर 2 भी तो कॉमन मिल गया हमें इसमें, ये नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये दोनों जो नंबर है ये को प्राइम
ये वाला नंबर को प्राइम नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे नंबर जिनका केवल एक ही फैक्टर हो और वो फैक्टर कौन सा होना चाहिए, 1, वो को प्राइम होते हैं, ठीक है, ये रेशनल नंबर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के बारे में, है ना। तो रियल नंबर्स रेशनल, इरेशनल दो तरह के होते हैं। रेशनल आप पढ़ चुके हो, अब हम इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है। तो इरेशनल वो होंगे ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो हम इरेशनल नंबर, देखो है ना, नंबर्स that cannot be represented in the form of पी वाई, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ √3, तो √3 इरेशनल है, कैसे है। अच्छा देखो, एक बार और देखो, हम किसी भी नंबर के नीचे एक लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने एक लगा दिया, अब तो ये रेशनल बन गया ना। देखो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये पी की जगह है, ये क्यू की जगह है, वही तो चाहिए हमें, नहीं है। देखो हमने कंडीशन और पढ़ी थी कि पी और क्यू है ना, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर होते हैं, ठीक है, ये भी इंटीजर है। देखो यहाँ पे 1 तो इंटीजर है, लेकिन √3 इंटीजर नहीं है, इसलिए नंबर क्या है, रेशनल नहीं है, इरेशनल है, ठीक है। तो समझ जाओ, ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो इसकी एक और डेफिनेशन है, वो काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक ठाक सी, है ना। देखो उसको समझते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, देखो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो नंबर्स है ना, सच नंबर्स दैट कैन नॉट बी expressed as the quotient of two integers, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी सुपर एकदम बढ़िया वाली है, या फिर नंबर्स लिख दो खाली, है सच नंबर्स की जरूरत नहीं है, नंबर्स। अभी कह रहा है numbers that cannot be expressed as the quotient of two integers as the form of, है ना, हाँ ठीक है। अभी कह रहा है ऐसे नंबर्स, है ना, कुछ नंबर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, देखो एज द क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर। क्वोशेंट मतलब यहाँ पे क्वोशेंट क्या है, इसको हम हिंदी में भागफल कहते हैं, है ना, ठीक है, भागफल। तो जैसे आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद कुछ क्वोशेंट आता है हमारा, है ना। तो इनमें क्या होगा, क्वोशेंट आएगा ही नहीं, मतलब आप जब लिख ही नहीं सकते तो क्वोशेंट कहाँ से आएगा। जैसे यहाँ पे मैं 25 ले लूँ और यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ, तो 10 से डिवाइड करो इसको कितना आएगा, 15 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 15 बन जाए 15, 10 बचे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लो, 15 6 90, तो ये चलता रहेगा, ठीक है, 6 6 6 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा दो यहाँ से, तो इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ना क्वोशेंट के रूप में। जैसे आप सिंपल एक क्वेश्चन ये लो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 20, ले लेते हैं हम 4 4 पंजी 20, 0 बची, अब क्वोशेंट कितना आया 5, ठीक है। और देखो टू इंटीजर 4, 20 और 4 थी। देखो हमने ऐसे दो इंटीजर देख लिए जिनको हम क्वोशेंट के रूप में लिख सकें, ये टू इंटीजर में मिल तो गई जिनको हमने क्वोशेंट के रूप में लिख दिया, जबकि ये कह रहा है कि हमें ऐसे दो इंटीजर देखने हैं जिनको क्वोशेंट के रूप में नहीं लिख सके, यानी कि ऐसी डिवाइड जो कभी हो ही ना, ठीक है। तो रेशनल नंबर भी इरेशनल नंबर भी वही होते हैं ना। तो इस डेफिनेशन को आप याद रखोगे तो अच्छी बात है, एज द क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर, ठीक है। क्वोशेंट मतलब जिनको डिवाइड करें तो भाग डिवाइड ही ना हो कुल मिला के,
है ना, वो इरेशनल होते हैं हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मिटा रहे हैं, छाप लेना आप। आपको प्राइम नंबर समझ में आए ना, ये बहुत काम की चीज़ है आपकी, समझ में आएगा, ये देखेंगे। इसको हम प्रूफ करने में यूज करेंगे उसका। ठीक है, कि इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, तो उसमें हमें कोप्राइम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से आपको जरूरत होगा। अब देखो, अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको एक थ्योरम देखनी है इसमें। थ्योरम मतलब जैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे, है ना। जब आप इरेशनल प्रूव करोगे तो आपको थ्योरम आएगी, उसका आपको देखना है। ठीक है, तो थ्योरम है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस पर बेस है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम, उसके सहायता से हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, देखो उसको हम प्रूव नहीं करेंगे, थ्योरम को बस आपको बताते हैं है क्या। तो उस थ्योरम को हम कहते हैं थ्योरम 1.3। ठीक है, थ्योरम 1.3 आपको यही लिखना है। और ठीक है, देखो लेट बी पी अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमारे पास p कोई एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पहले हमने p कोई प्राइम नंबर ले लिया। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर जो p है, ये किसी कोई a हमारे पास कोई वैल्यू है। ठीक है, a हमारे पास यहाँ पर a क्या है, a इज एन इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a जो है, चलो लिखते हैं पूरी, है ना। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, वेयर a इज एन पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये थ्योरम है। अगर p हमारा a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। देखो कैसे, मान लो p कोई प्राइम नंबर है, तो p की जगह मैं 5 ले सकता हूँ। ठीक है, और मैंने a स्क्वायर को, a स्क्वायर यानी कि मैं 25 ले लूँ। ठीक है, चलो 25 ले लेते हैं, चलो 625 ले, हाँ 625 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 25 का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है ना। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 625, ये मैंने अपनी मर्जी से ली है। ठीक है, अब देखो p जो है इसको डिवाइड कर देगा, इसलिए कर देगा ना, 625 को डिवाइड कर देगा। अब जब p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अब 625 यानी कि इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कितना है इसका, 25, तो 5 25 को भी तो डिवाइड कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो यही तो थ्योरम है, अगर p कोई हमारे पास प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं देखने, है ना, बस आपको ये याद रखना है। ये काम आएगा जब हम प्रूव करेंगे कि कोई नंबर हमारा इरेशनल है, तो कैसे प्रूव करोगे उसको। ठीक है, तो उसमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। तो अब शुरू करते हैं, कोई नंबर इरेशनल है कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप छाप लो, वैसे अपनी बुक में दे रखा है। देखो, तो इस टाइप के नंबर को हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर ये p क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है,
ठीक है, ये पी क्या है, प्राइम नंबर, यानी इसके अंदर जो भी नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। ठीक है, वैसे हम जानते हैं कि इरेशनल है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो शुरू करते हैं ना। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ √5, इसको आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है ना। तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो प्रूव करना है ये इरेशनल है। तो अब देखो, इरेशनल प्रूव करना थोड़ा सा टेढ़ा पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये रेशनल है, हम इसको रेशनल मानेंगे, फिर रेशनल मानेंगे तो रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। तो आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, ये रेशनल नहीं, सॉरी इरेशनल नहीं, रेशनल है ना, हम उल्टा मानेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं, जो हम प्रूव करेंगे ये प्रूव होगा हमारा प्रूव बाई कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन के बेस पे हम इसको प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि जो आप कह रहे हो वो गलत है। ठीक है, यानी कि पहले जो आप बात कर रहे थे वो गलत है, आप उसको पहले तो आप कह रहे थे रेशनल है, फिर खुद ही कह रहे हो रेशनल है, तो वो होता है कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे साइंस बहुत इनकॉमन बढ़ती है आगे, जैसे आपको पता होगा पहले साइंस क्या कहती थी कि एटम जो है अनडिविजिबल है, यानी कि एटम को हम नहीं डिवाइड कर सकते। फिर साइंस खुद कहने लगी कि नहीं जी, एटम को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। फिर साइंस कहने लगी कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, क्वार्क्स आ गए। ठीक है, तो मतलब पहले तो साइंस कह रही थी कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, फिर खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर गई कि नहीं जी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्ट। पहले आप कह रहे हो कि इरेशनल है, फिर आप कह रहे हो कि जी हमने माना था वो गलत है ना, तो इसको रेशनल मान के ही हम करेंगे। ठीक है, तो देखो, हाँ इसको ध्यान रखना, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन के बेस पे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप इसमें है ना, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, लेट √5 इज रेशनल। ठीक है, माना √5 रेशनल, हमने रेशनल मान लिया। अच्छा, अगर ये रेशनल है तो देन we can write it as the form of p by q। ठीक है, या फिर a by b लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में भी a by b दे रखा है। ठीक है, where a एंड बी आर को प्राइम। देखो, जो पहले मैंने बात बताई थी वो आ गई ना यहाँ पे, ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, ए और बी क्या है, को प्राइम है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। अब नाउ √5 इक्वल टू a बाई बी। अरे भैया, हमने ये प्रूव, अभी हम मान रहे हैं कि रेशनल है, जब रेशनल है तो रेशनल के फॉर्म में लिख दो, रेशनल नंबर ऐसे ही तो होते हैं, तो इसको हमने इक्वल रख दिया क्योंकि दोनों रेशनल है ये। ठीक है, अब इसको आगे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आगे ये हो जाएगा हमारा रीअरेंजिंग कह सकते हैं, या फिर और है ना, b√5 इक्वल टू b। इस b को हमने बस इधर पहुंचा दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया है ना। अब ये जो क्वेश्चन आई है ना आपको, इसको आप, ठीक है चलो ये आ गया है ना, आप क्या करोगे, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये b²5 इक्वल टू a²। ठीक है, देखो b का स्क्वायर करेंगे तो b², और √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और a का a²। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इस इक्वेशन को आप मानोगे 1। ठीक है, आगे काम आएगा ये, है ना, ऐसे करके। ये तो आप लिख लोगे ना, नाउ ये हमने रेशनल बताया है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको,
इसका हमने बस स्क्वायर कर दिया है क्योंकि रूट 5 को 5 में चेंज कर दिया है। इसका स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हम ये को प्राइम जो माना है ना, सारी की सारी जिसमें जो वजह है जो रेशनल प्रूफ करेगी वो बस ये चीज़ होगी। ठीक है, ये नंबर हमने को प्राइम माने हैं लेकिन बाद में को प्राइम नहीं निकलेंगे, इसलिए हम इसको कह देंगे ये रेशनल है, रेशनल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये 5 इधर जाएगा है ना, 5 को इधर भेज सकते हैं, नीचे आ जाएगा नहीं ये, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि है ना, देखो यहाँ पर 5 डिवाइड्स हियर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड a। ठीक है ना, देन ऑल्सो 5 ऑल्सो डिवाइड a। ठीक है, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे यूजिंग थ्योरम 1.3। ठीक है, इस थ्योरम का ही यूज करके हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या करेंगे हम। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे जब भी डिवाइड कर रहा है, देखो अब समझो 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फिर 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 5c। अब ये क्या लिख दिया, ये कैसे आ गया, 5c क्यों लिख दिया, तो देखो हम इसको, देखो ये 5 नीचे ही तो है, यहाँ पे ऐसी तो है ये, तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, उसको हमने c बोल दिया है। ठीक है, अरे ऐसी तो 5 नीचे ही तो है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा यहाँ पे, तो c क्या है, हमने इसको ये इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर c इज एन इंटीजर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, a बराबर 5c। अब c कहाँ से, इसको ध्यान रखना। ठीक है, a बराबर 5c, क्योंकि 5 तो डिवाइड कर रहा है ना a को, तो a को डिवाइड करेगा तो कुछ नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, इसलिए वो नंबर हमने c मान लिया। ठीक है, तो c क्या है, वो इंटीजर है, कोई इंटीजर ही तो आएगा जब डिवाइड करेंगे तो। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, तो थोड़ा ऊपर से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना चाहो ले लो। देखो ठीक है, और जो इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को बोल दो आप, ये फर्स्ट थी, ये बोल दो सेकंड। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखो ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान ली। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है ना, अब ये क्यों कर रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ए और बी को ये प्रूव कर दें कि वो कोप्राइम नहीं है। ठीक है, ये सारी कहानी इस बेस पे चल रही है, ए और बी कोप्राइम माने इनका कॉमन फैक्टर केवल एक है, हम ये कर रहे हैं कि ए और बी को बस ये प्रूव कर दें कि कॉमन फैक्टर इनका एक नहीं है और भी कॉमन फैक्टर है। ठीक, इसलिए देखो है ना, a बराबर 5c। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो a की वैल्यू 5c है, तो यहाँ पे a की जगह 5c रखो। देखो तो यहाँ पे b स्क्वायर 5 इक्वल टू a की जगह पे 5c, यानी कि 25c स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया ना, 5c का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर c का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके है ना। अब देखो 5 से कट जाएगा 5 टाइम, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर यही रूल लग जाएगा, देखो ये 5 तो इधर आ जाएगा नीचे, है ना, तो हेयर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड बी, है ना, ये लिख दोगे थ्योरम 1.3 से। ठीक है, यूजिंग थ्योरम 1.3। अब देखो ये आ गया। ठीक है, समझना। अब देखो 5 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है,
मतलब एक के अलावा भी ए और बी का एक कॉमन फैक्टर और निकल आया ना 5। ठीक है, हाँ तो हमें लिख सकते हैं क्योंकि मीन दैट लिखेंगे, मीन दैट मतलब कि ए एंड बी have another common factor 5 then 1। ठीक है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। मीन दैट ए एंड बी हैव अनदर कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, यानी कि ए और बी का जो है एक और कॉमन फैक्टर आ गया 5, है ना। देन 1, 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, मतलब मीन देन ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ठीक है, मतलब ये को प्राइम नहीं है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं ये को प्राइम नहीं है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब को प्राइम नहीं है तो नंबर कौन सा होगा, इरेशनल होगा। लेकिन कैसे कहोगे इस बात को, कहोगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, अब देखो यहां से ये वाली लाइन लिखने वाली है बस लास्ट में, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। देखो दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arising because our incorrect assumption that root 5 is rational। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, हिंदी में कहते हैं इसको। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजिंग, ये उत्पन्न हुआ हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से, जो हमने गलत अज्यूम कर लिया था ना सबसे पहले, अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल, है ना, तो हमने वो गलत मान लिया। इसकी वजह से हमें ये लगा कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट, रेशनल। ठीक है ना, तो अब हम कह सकते हैं जो हमारे ऊपर जो परिणाम निकले थे कुछ, उनकी वजह से, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम, देन वी कंक्लूड रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।